Hello viewers, welcome to Paramedical Talks. In today's session, we are going to discuss one more system, important system we can say that it is called as a digestive system. आज हम डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसका क्या काम होता है, उसे कौन कौन से मेजर ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्या उनका फंक्शन है, कहाँ पर लोकेटेड है, वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सबसे पहले अगेन जैसे कि हमेशा की तरह हमें समझना है कि हमारा आज का टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है. सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे स्टेट द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अगेन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि स्टेट द ऑर्गन्स मतलब कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है. सेकेंड, डिस्क्राइब द रोल एंड फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. अब जो भी ऑर्गन्स जहाँ पर लोकेटेड है इनका फंक्शन क्या है. एंड एक्सप्लेन हाउ द विलाइज सपोर्टेड द फूड एब्जॉर्प्शन, यानी हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर जो छोटे छोटे विलाइज होते हैं उनका काम क्या होता है, कैसे वो फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द. सो अगेन सबसे पहले हम बात करेंगे कि द रोल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. जैसा कि हमको पहले पता है मेन काम क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, इज टू ब्रेक डाउन द फूड. सो अगेन the role of the digestive system is to break down the food into the tiny particles which are more easily digested and absorbed into the blood. मतलब क्या है इसका, जो हमारा मेन सिस्टम दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन रोल क्या है कि बेसिकली फूड का ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, जिससे कि उनका वो इजिली अच्छी तरीके से क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके एंड साथ ही साथ उनका एब्जॉर्प्शन भी ब्लड के अंदर प्रॉपरली हो सके. सेकंड हम बात करने वाले हैं फूड का. ठीक है, तो मतलब कि फूड प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडीली हेल्थ, ग्रोथ एंड रिपेयर. अब ये जो फूड है बेसिकली जो भी अब फूड खा रहे हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स उसका मेन काम क्या है, जो हमारा फूड है उसका मेन काम क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो उसको एब्जॉर्ब करना ताकि उससे हमारी ग्रोथ या बॉडी के अंदर जो भी रिपेयर होने हैं चीज़ें जो प्रॉपर तरीके से डैमेज हो चुकी हैं इंटरनली, वो अच्छे तरीके से वो हील अप हो सके. सो द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो इनेबल्स द बॉडी टू रिलीज द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ फीकस. इसको हम मतलब कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमें क्या ऑल्सो इनेबल करता है द बॉडी टू रिलीज द फूड, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी फूड का जो रिलीज हुआ है, जो भी फूड वहाँ पे रिलीज हुआ है किस फॉर्म में, न्यूट्रिएंट की फॉर्म में, एंड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. जो डाइजेस्ट हो गए हैं बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, और जो अनडाइजेस्टेड है उसको वो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में, इसको हम फीकस कहते हैं, वो बाहर निकल के आया है. हमने यहाँ बात किया था हमारे माउथ की बात किया था. ठीक है, माउथ के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, हमारे टीथ प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसोफेगस की. अब यहाँ देख सकते हो ईसोफेगस क्या है बेसिकली. ईसोफेगस एक जस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने आपको जूम करके भी दिखाया है, आप देख सकते हो जस्ट अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, इज अ थिन ट्यूब बेसिकली दैट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक, जो कि माउथ को जो भी हम फूड खा रहे हैं वो हमारे इसके थ्रू होते हुए हमारे स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लीवर की बात करते हैं. अगेन हम जैसे कि हमने जब हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था द ऑर्गन्स की जब हमने बात की थी वहां पर मैं डिस्कस किया है. अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली प्लीज एक बार उसको देख लीजिएगा. ठीक है, सो लीवर रिलीजेस इट्स केमिकल कॉल्ड एज अ बाइल इनटू द इंटेस्टाइन वाया द गॉल ब्लैडर. अब जो लीवर का काम क्या है बेसिकली, लीवर का काम ये है कि वो एक केमिकल है बेसिकली, इसका नाम है बाइल. लीवर एक केमिकल सिक्रीट करता है, इसका नाम है बाइल, जो कि हमारा क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वो सिक्रीट होता है. ठीक है, इनटू द इंटेस्टाइन वाया द गॉल ब्लैडर. ठीक है, बाइल ब्रेक्स डाउन द लिपिड्स, फैट्स एंड द ऑयल्स इन द फूड. अब बाइल जो सिक्रीट हो रहा है लीवर के थ्रू, उसका काम क्या है, जो भी फैट के कंटेंट्स है, जो भी ऑयल्स हैं, मोस्टली लिपिड्स को हम कहते हैं फूड के अंदर, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे स्टमक की बात करते हैं. ठीक है, अब स्टमक के बारे में देख सकते हो, स्टमक हमारा जो है बेसिकली एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है विच कंटेन्स द एसिड. आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैंने आपको जूम करके भी दिखा रखा है. ये हमारा क्या है, दिस इज आवर स्टमक. ठीक है, इट मिक्सेस द फूड ड्रिंक विद द एसिड. इसका स्टमक का बेसिकली काम क्या है, बेसिकली जो भी हम फूड हमने लिया है, जो भी हमने ड्रिंक हमने कोई भी मतलब हमने ड्रिंक किया है उसको मिक्स करना.
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा क्या अगला ऑर्गन क्या है, पेनक्रियास। आप यहाँ देख सकते हो स्ट्रक्चर में भी, यहाँ पे मैंने आपको जूम करके इसलिए दिखा रखा है ताकि आप लोग देख सके कि पेनक्रियास कहाँ पर लोकेटेड होता है, उसकी शेप क्या है, उसका साइज क्या है। पेनक्रियास रिलीजेस द एंजाइम्स इनटू द इंटेस्टाइन। पेनक्रियास का फर्स्ट फंक्शन हमने यहाँ पे क्या देखा है, एंजाइम्स को सिक्रीट करना, कहाँ पे, इंटेस्टाइन के अंदर। दूसरा, एंजाइम्स जब ब्रेक डाउन द फूड सच एज लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। हमने एंजाइम्स के बारे में अगर हम बात करें, एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बायोकैटलिस्ट? बिकॉज एंजाइम्स के पास प्रॉपर्टी होती है, किसी भी रिएक्शन को आइदर वो स्पीड अप कर सकते हैं, आइदर उसको डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो पेनक्रियास, हम एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, फूड के अंदर जो भी हमारे फैट के कंटेंट्स हैं, प्रोटीन के कंटेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट्स हैं, उनको ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला जो हमारा ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, गॉल ब्लैडर। आप यहाँ देख सकते हो, अगेन मैंने आपको यहाँ जूम करके दिखाया हुआ है ताकि आपको दिख सके कि कैसा दिखता है ये स्ट्रक्चर, ये ऑर्गन। दिस इज वेयर द बाइल इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड बिफोर इट इज रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये जो है, बेसिकली जो हमारा ये गॉल ब्लैडर है, बेसिकली इसका काम क्या है, बेसिकली ये बाइल को स्टोर करता है, और तब तक स्टोर होता है जब तक वो कंसंट्रेटेड नहीं हो जाता, इससे पहले कि हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हो। और बाइल इज प्रोड्यूस इन द लीवर टू ब्रेक डाउन द लिपिड्स। अब ये जो बाइल है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, बेसिकली किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और इसका मेन काम क्या होता है, बेसिकली जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, इसका मेन काम ये है कि जो भी फैट कंटेंट्स हैं, जो भी लिपिड के कंटेंट्स हैं, उनका ब्रेक डाउन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जूम किया है ताकि आप लोग इजीली देख सको कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो हम यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा दिखता है और कहाँ पर लोकेटेड है, आप ये देख सकते हैं। Foods such as carbohydrates, proteins and lipids are digested here. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी हमारे हमने कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिए, कंज्यूम किए हैं, जो प्रोटीन्स हमने कंज्यूम किया, लिपिड्स जो भी है, उसका यहाँ पे डाइजेशन किया जाता है, होता है। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दीज फूड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। अब यहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है, वहां से जो भी न्यूट्रिएंट्स वहां जो रिलीज हुए हैं हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है और उनको वापस ब्लड में सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। अगला हम बात करते हैं इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन के अलावा और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं फैक्ट्स के बारे में। हमारा जो इंटेस्टाइन है, बेसिकली एज अ लार्ज सरफेस एरिया एज अ रिजल्ट ऑफ द लॉट ऑफ टाइनी फोल्ड्स व्हिच एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हम लिखा हुआ है, अब यहाँ अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। तो ये जो इंटेस्टाइन के अंदर कोई लार्ज सरफेस एरिया होते हैं, जिसको हम छोटे छोटे फोल्ड्स होते हैं, बहुत पतले, जिसको हम जहाँ पे वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विलाई। लेट्स सी विलाई के बारे में क्या फंक्शन है देख लेते हैं। विलाई कुछ क्या है, बेसिकली स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द विलाई देमसेल्व्स even smaller hair like projections on the surface known as microvilli। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे होंगे सारे, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। द विलाई हैव अ गुड ब्लड सप्लाई फ्रॉम द कैपिलरीज। अब इन जो विलाई के अंदर जो ब्लड का जो सप्लाई है वो कौन करती है, हमारी कैपिलरीज करती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हैव अ गुड सप्लाई फ्रॉम द कैपिलरीज and which enables the absorption of nutrients from the gut wall into the blood। मतलब जो विलाई के अंदर जो ब्लड सप्लाई जो हो रही है वो कैपिलरीज के थ्रू हो रही है, जहां पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का। फ्रॉम कहां पे, फ्रॉम द गट वॉल, कहां से, ब्लड से इस पे एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट। अब हम लास्ट में नेक्स्ट बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। आप यहाँ देख सकते हो, अगेन इमेज मैंने आपको जूम किया है ताकि आप लोग इजीली देख सकें कैसा दिखता है ये स्ट्रक्चर। Large intestine contains the food which cannot be broken down further, usually the fibers। लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड प्रेजेंट होते हैं जो कि इजीली उनका मेटाबॉलिज्म या फिर नहीं हो पाया, या इनका वो ब्रेक नहीं हो पाए हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ देम क्या हो सकते हैं, वो फाइबर्स हो सकते हैं। एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है किसका होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और हमारे वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ब्लड का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टम की। अगेन आप देख सकते हो, अगर ये आप यहाँ ये पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे जूम किया है, आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड रेक्टम। रेक्टम क्या बेसिकली कंटेन्स द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड एज अ फीकस। यानी जो रेक्टम के अंदर जो हमारा अनडाइजेस्टेड जो फूड है ठीक है, उसका यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है, इसको हम फीकस भी कहते हैं। एंड लास्ट हम बात करते हैं क्या है हमारा, दैट इज कॉल्ड एनस।
ठीक है, हमारा क्या है, एनस है बेसिकली। तो दिस इज द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वेयर द फीसेस लीव्स द बॉडी। मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है फाइनली जो है जो वापस कहाँ है, हमारे एनएस में आ गया है दोस्तों। यहाँ ये हमारा एनएस क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड है बेसिकली, जहाँ पे जो फीकस है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। So this is it all about the basic details of the digestive system. I hope you have liked the video. If you like the video, if you like the session, kindly like and subscribe the channel. Thank you so much. That's it from my side.